सोचिए, एक इंसान जिसे पूरा देश एक नायक के तौर पर देखता है, उस पर अचानक आतंकवादियों वाले गंभीर इल्जाम लग जाएं। आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। एक तरफ है वो मैग्सेसे अवार्ड विनर, 3 इडियट्स की प्रेरणा, और दूसरी तरफ है उन पर लगे देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे बेहद गंभीर आरोप। तो इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सोनम वांगचुक है कौन। वो एक जाने-माने इनोवेटर और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय सेना के लिए भी बहुत जरूरी काम किया है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसक हो जाते हैं और सरकार इस हिंसा का पूरा ठीकरा फोड़ देती है वांगचुक पर। यहीं से शुरू होता है उनकी गिरफ्तारी और उन पर लगे हैरान करने वाले आरोपों का पूरा सिलसिला। चलिए, सबसे पहले उन आरोपों को देखते हैं जो पैसों के लेन देन से जुड़े हैं, खासकर उनके एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को लेकर। सरकार ने वांगचुक के एनजीओ SECMOL का FCRA लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। अब ये FCRA लाइसेंस किसी भी संस्था के लिए विदेश से चंदा लेने के लिए बेहद जरूरी होता है, और सरकार ने इस कैंसिलेशन के पीछे 5 वजहें गिनाई। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिन गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए वो बहुत ही छोटी छोटी रकम की थी। तो सवाल उठता है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी सजा क्यों? तो पहला मामला था करीब 3.5 लाख रुपए का। हुआ ये कि एक पुरानी बस बेची गई और उसका पैसा वापस संगठन के ही खाते में डाल दिया गया। सरकार ने कहा यह गलत है। दूसरा मामला तो और भी छोटा, करीब 54,600 रुपए का। एक वॉलंटियर की फीस थी जो गलती से दूसरे अकाउंट में चली गई, और मजे की बात यह है कि एनजीओ ने ये गलती खुद मानी थी। तीसरा मामला था महज 19,600 रुपए का। कोविड लॉकडाउन के टाइम एक डोनेशन आया था जिसे वापस कर दिया गया। सरकार का कहना था कि FCRA नियमों के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला स्वीडन से मिली 4.9 लाख की ग्रांट से फूड सोवरेनिटी यानी खाद्य संप्रभुता पर एक वर्कशॉप की गई। मतलब स्थानीय खाने पीने की व्यवस्था पर एक स्टडी। सरकार ने इसकी व्याख्या कैसे की? उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ एक स्टडी है। पर यह मामला सिर्फ पैसों के लेन देन तक ही सीमित नहीं रहा। सरकार इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने एक बहुत ही सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल किया। ये कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA। अब ये कोई मामूली कानून नहीं है, ये बहुत ताकतवर कानून है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को जिसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाए, बिना किसी चार्ज के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, ये कानून बना तो है आतंकवादियों, उग्रवादियों या बड़े बड़े गैंगस्टरों के लिए, तो फिर सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता पर इसका इस्तेमाल क्यों किया गया? तो क्या ये एक अकेला अलग थलग मामला है, या फिर ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? स्रोत इशारा करते हैं कि ये असहमति की आवाज को दबाने की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। और इस रणनीति का एक पूरा प्लेबुक बताया जाता है। मतलब एक 4 स्टेप का प्रोसेस, जिससे किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन को पहले बदनाम किया जाता है और फिर कमजोर कर दिया जाता है। इस प्लेबुक का एक बहुत अहम हिस्सा है लेबलिंग, मतलब प्रदर्शन करने वालों को एक ठप्पा दे देना। जैसे अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें खालिस्तानी समर्थक कह दिया, छात्र हैं तो अर्बन नक्सल। मकसद साफ है, उनकी असली मांगों से ध्यान हटाकर उन्हें देश विरोधी साबित करना। चलिए एक बार जल्दी से पूरी टाइमलाइन को फिर से देख लेते हैं, ताकि याद रहे कि ये सब कैसे हुआ। पिछले 6 साल से शांतिपूर्ण मांगें चल रही थीं। फिर जून 2025 में प्रदर्शन हिंसक हो गए और सितंबर में पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई, और फिर वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब जरा इसे केस से बाहर निकलकर बड़े सवाल पर आते हैं। इस पूरी घटना का भारत में नागरिक आज़ादी के लिए, आवाज उठाने के अधिकार के लिए क्या मतलब है? और इस मामले में आंकड़े भी कुछ कहते हैं। NSA का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन जब ये मामले कोर्ट में पहुंचते हैं तो अक्सर टिक नहीं पाते। मिसाल के तौर पर यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 से 2020 के बीच NSA के 120 मामलों की सुनवाई की और उनमें से 94 मामलों को रद्द कर दिया। यह आंकड़ा अपने आप में इसके इस्तेमाल पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है।
और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि अगर एक गांधीवादी तरीके से विरोध करने वाले, सेना का समर्थन करने वाले इंसान को एक एंटी टेरर कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर कौन सुरक्षित है? तो आखिर में ये मामला सिर्फ एक शख्स के कानूनी लड़ाई का नहीं है। ये इस बात का सवाल है कि हमारे लोकतंत्र में विरोध करने का, असहमति जताने का भविष्य क्या होगा। और ये हमें इस आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या भारत धीरे धीरे एक विरोध मुक्त राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? एक ऐसा देश जहां सरकार से असहमति की कोई जगह ही न बचे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोनम वांगचुक जैसे लोगों पर एनएसए लगाकर जेल में रखना चाहिए या सही मायनों में उचित कार्यवाही होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।